हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेंट्रिक माइंडसेट। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो इसका फर्स्ट पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन करते हैं हम। तो सबसे पहले ये जो आपकी मिडिल टर्म है यहाँ पे आपकी ये माइनस 3x, तो इसको ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है कि उन हिस्सों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म है आपकी एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म है आपकी माइनस 10, इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए, मतलब माइनस 10x स्क्वायर के बराबर आए। तो हम देखते हैं कि 3x को 5 और 2 से हमको 3 भी मिल सकता है और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है। तो हम इस 3x को इस तरीके से तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। अब देखो ये मिडिल टर्म आपकी स्प्लिट हो गई, माइनस 5x से 2x जाएंगे तो माइनस 3x मिलेगा आपको बड़े का साइन, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 5x और 2x को तो आपको माइनस 10x स्क्वायर मिलेगा। तो इस प्रकार से आपकी मिडिल टर्म जो है वो आपकी स्प्लिट हो चुकी है, माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन आ रहा है आपका x, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आएगा आपका x माइनस 5, और यहाँ से क्या कॉमन लिया जाए कि अंदर x माइनस 5 आए आगे भी, तो यहाँ से आपका 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर भी आपका आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपका, अब यहाँ पे x माइनस 5 पूरा कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो या तो x माइनस 5 0 होगा या x प्लस 2 0 होगा, मतलब दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो दिस इंप्लाइज x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 2। Therefore x इक्वल टू 5 कॉमा माइनस 2 आर द रूट्स of the given quadratic equation। ओके, तो ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो इसका सेकंड पार्ट है आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन करते हैं हम। तो यहाँ पे जो आपकी मिडिल टर्म है वो x है, तो इस x को हमने इस तरीके से तोड़ना है कि जिन दो हिस्सों में तोड़ना है उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो जो आपकी फर्स्ट टर्म है ये 2x स्क्वायर, लास्ट टर्म है आपकी माइनस 6, इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए, मतलब माइनस 12x स्क्वायर के बराबर आए। तो आप देखेंगे कि 4 और 3, मतलब 4x और 3x ऐसी टर्म हो सकती है जिनसे हमको x भी मिल सकता है, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 12x स्क्वायर भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्प्लिट करते हैं हम, 2x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे x के प्लस हैं तो बड़े वाला हम x से ले लेते हैं 4x माइनस 3x। तो देखो हमने x को स्प्लिट कर दिया 4x माइनस 3x में, तो 4x से 3x गया तो आपका x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस के माइनस 3x साथ में माइनस 3x हैं, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का साइन एक में, तो ये आपका माइनस 12x स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब हमने अच्छे तरीके से इसको मिडिल टर्म को जो है हमने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं हम, मैक्सिमम कॉमन क्या आ सकता है हमारा यहाँ पे 2x, क्या आएगा 2x, तो अंदर आ जाएगा आपका x प्लस
यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। अब देखो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 4x, और यहाँ पे क्या कॉमन लें हम कि अंदर x प्लस 2 ही आए आगे फिर, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं -3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x और यहाँ पे आ जाएगा आपका +2। चेक कर सकते हैं आप, -3 इंटू एक्स -3x और -3 इंटू 2 -6। तो अब x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, तो इसको यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो अंदर आएगा आपका 2x और यहाँ से आ जाएगा आपका -3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, इसका मतलब आइदर या तो ये 0 हो सकते हैं या फिर ये वाली टर्म जो है वो 0 हो सकती है, मतलब x प्लस 2 0 हो सकता है या 2x माइनस 3 0 हो सकता है। तो दिस इम्प्लाइज x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -2, इधर प्लस के थे दूसरी साइड जाके माइनस के हो गए, और 2x इक्वल टू इधर के -3 है उस साइड भेज दिया तो आपके 3 हो गए। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 -2, और यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाके ये आपका डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आपकी दो वैल्यूज आ गई हैं x की। देयरफॉर x इक्वल टू -2, 3/2 आर दी roots of the given quadratic equation. Okay. क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो इसका थर्ड पार्ट है √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो यहाँ पे आपकी मिडिल टर्म है 7x, तो 7x को हमने ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है कि उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपकी फर्स्ट टर्म यानी कि √2x² और लास्ट टर्म 5√2 इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए। तो चलिए करते हैं। √2x² प्लस, अब देखो 5 और 2 से हमें 7 भी मिल जाएंगे, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। मतलब फर्स्ट टर्म, ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है √2x² और लास्ट टर्म है 5√2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको मिलता है 10x²। तो इसको तोड़ देते हैं हम। यहाँ पे ये आपका 2x प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है मैक्सिमम, तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा आपका √2x, तो अंदर आएगा आपका x और प्लस, अब √2x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 2x आए, तो √2 से। ओके, और आगे आपका कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये x और प्लस √2 = 0। तो यहाँ पे x प्लस 2 दोनों में है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे x प्लस √2, तो अंदर आपका आ जाएगा यहाँ से √2x, यहाँ से आ जाएगा आपका 5 और यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस √2x, ओके, = 0। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई यहाँ पे। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 हो रहा है, इसका मतलब या तो x प्लस √2 दिस इंप्लाइज या तो x प्लस √2 = 0 होगा, और या तो 5 प्लस √2x = 0 होगा। दिस इंप्लाइज
x इजकल टू माइनस अंडर 2, दूसरी साइड जाके माइनस हो गया, और अंडर 2x इजकल टू -5, 5 दूसरी साइड जाके माइनस के हो गए। दिस इंप्लाइज x इजकल टू माइनस अंडर 2 और x इजकल टू -5 अपॉन अंडर 2। Therefore x is equal to minus under 2 comma minus 5 upon under 2 are the roots of the given quadratic equation। अभी इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये 1/8 में फ्रैक्शन में है, तो इसको हम 8 को ख़त्म कर लेते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका 16x स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ पे 8x हो गया, प्लस यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई हुई तो 8 से 8 कट जाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपकी जो मिडिल टर्म है -8x है, तो हमने इसको इस तरीके से तोड़ना है दो हिस्सों में कि उन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपकी फर्स्ट टर्म यानी कि 16x स्क्वायर और लास्ट टर्म यानी कि 1, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन मतलब 16x स्क्वायर के बराबर आए। तो आप देखेंगे 16x स्क्वायर, तो 4 और 4 आप देखो 4 और 4 मतलब 4 और 4 से आपको 8 भी मिल जाएगा, और 4 और 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 16 मिल जाएगा। तो हम 8x को तोड़ लेते हैं, -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो -8x को तोड़ा हमने -4x और -4x से, और जब -4x और -4x को मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये 16x स्क्वायर आ रहा है, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर। तो यहाँ पे हमारी मिडिल टर्म जो अच्छे से स्प्लिट हो गई है। अब यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन लेते हैं हम, यहाँ पे 4x, तो अंदर आ जाएगा आपका 4x -1, और ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे आया ब्रैकेट के अंदर वही आगे भी आना चाहिए। तो इसके लिए आगे हम यहाँ पे -1 ले लेते हैं कॉमन बाहर, तो अंदर भी आ जाएगा आपका 4x -1। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो -1 × 4x -4x और -1 × -1 +1। ओके, तो यहाँ पे आपका ये 4x -1 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर भी आपका क्या आ जाएगा 4x -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 हो रहा है, तो या तो ये टर्म 0 होगी या तो ये टर्म 0 होगी। तो 4x -1 इक्वल टू 0 और 4x -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4x 1 दूसरी साइड गया जाके प्लस का हो गया, और 4x यहाँ पे भी 1 दूसरी साइड जाके प्लस का हो गया। दिस इंप्लाइज, यहाँ पे भी दिस इंप्लाइज लगेगा, यहाँ पे भी दिस इंप्लाइज x इजकल टू 1/4 और x इजकल टू 1/4। देयरफॉर x इजकल टू 1/4, 1/4 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation। ओके, इसी क्वेश्चन का 5वां पार्ट है 100x स्क्वायर -20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मिडिल टर्म है आपकी -20x, तो -20x को इस तरीके से तोड़ना है, ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है कि उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपकी फर्स्ट टर्म मतलब आपकी 100x स्क्वायर, लास्ट टर्म है आपकी 1, इन दोनों के मल्टीप्लाई मतलब 100x स्क्वायर के बराबर आए। तो आप देखेंगे 10 और 10 आपके 20 बनते हैं, और 10 × 10 अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 100 आते हैं। तो यहाँ पे आप इनको स्प्लिट कर लेते हैं हम, तो ये आपके
100x स्क्वायर, 20x को स्प्लिट करते हैं -10x और -10x और -10x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब मिडिल टर्म जो हमारी अच्छे से स्प्लिट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन आ जाएगा आपका 10x, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10x, यहाँ पे -1 और यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं -1, तो यहाँ पे भी आपका 10x और -1 इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना है कि ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ें हैं दोनों में सेम आए। तो यहाँ पे अब 10x -1 दोनों साइड आ रहा है, तो इसको कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10x और यहाँ से -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 के बराबर आ रही है। दिस इंप्लाइज 10x -1 इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, और 10x -1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 10x इक्वल टू 1, दूसरी साइड जाके प्लस हो गया, और 10x इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू, x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दूसरी साइड जाके ये आपका डिवाइड में चला जाएगा, और x इक्वल टू 1/10। देयरफॉर x इक्वल टू 1/10 कॉमा दूसरी वैल्यू 1/10 आर दी रूट्स of the given quadratic equation। ओके, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम मतलब जिनको आपस में ऐड करके 27 मिले और जिनको मल्टीप्लाई करके 182 प्राप्त हो। तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, माना कि पहला नंबर जो है x है, then the second number will be 27 minus x। पहला नंबर हमने मान लिया कि x है, तो दूसरा क्या होगा, क्योंकि इन दोनों का सम जो है 27 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 182 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है आपका 27 माइनस एक्स, तो इनका प्रोडक्ट है किसके बराबर है 182 के बराबर। दिस इंप्लाइज, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इंटू 27 ये हो जाएगा आपका 27x माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इन दोनों को दूसरी साइड ले जाते हैं तो क्या होगा, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, दूसरी साइड जाके आपका प्लस का हो जाएगा, और ये 27x है प्लस के दूसरी साइड जाके ये माइनस के हो जाएंगे, और 182 अपनी साइड पे ही है, इस साइड बच गया आपका 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिडिल टर्म है आपकी -27x, तो -27x को इस तरीके से स्प्लिट करना है, इन दो हिस्सों में स्प्लिट करना है कि उन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो फर्स्ट टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म है 182, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब 182 एक्स स्क्वायर के बराबर आए। तो हम देखते हैं यहाँ पे 13x और -14x इसमें फिट बैठते हैं, क्योंकि -13 और -14 जो है आपके 27 बनते हैं, और -13 को आप -14 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 182 आएगा प्लस का।
तो +182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x आपका कॉमन आ गया, तो अंदर आ गया आपका x - 13, और यहाँ पे आपने -14 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा आपका x - 13 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x - 13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आ गया आपका x और यहाँ से आ गया आपका -14 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x - 13 इक्वल टू 0 और x - 14 इक्वल टू 0। दोनों में से कोई एक 0 होगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 13, दूसरी जगह जाके प्लस के हो गए, और x इक्वल टू 14। यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। When first number is 13, क्योंकि यहाँ पे x की दो वैल्यू आ रही हैं 13 और 14, तो when first number is 13 then second number is 14। मतलब सेकंड नंबर है, यहाँ पे सेकंड क्या है 27 - x है। जब आप फर्स्ट नंबर आपका 13 आ रहा है तो सेकंड आएगा 14, एंड व्हेन फर्स्ट नंबर इज 14, मतलब इसकी दूसरी वैल्यू, व्हेन फर्स्ट नंबर इज 14 देन सेकंड नंबर इज 27 - x, मतलब 27 - 14 दैट इज 13। तो ये आपका आंसर है। फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose squares इज 365। कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं क्रमशः जिनका सम जो है, जिनके स्क्वेयर्स का सम जो है वो 365 है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Let the first positive integer is equal to x। माना कि जो पहला पॉजिटिव इंटीजर है वो है आपका x। Therefore the next consecutive पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा x + 1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार क्या दिया है कि उनके स्क्वेयर्स का सम, मतलब जो आपका फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर और जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर, और इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर होगा 365 के बराबर। दिस इंप्लाइज, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर हो गया, प्लस ये आपका x + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मतलब 2x इक्वल टू 365। दिस इम्प्लाइज x² + x², ये हो जाएगा आपका 2x², और यहाँ पे ये आपका प्लस 2x है, प्लस 1 है, और 365 इस साइड प्लस में है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा ये, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का, और राइट हैंड साइड पे बच गई आपकी 0।
दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब 1 माइनस 365, तो ये आएगा आपका माइनस 364, बड़े का साइन माइनस का, इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि सारी इक्वेशन जो है वो आपकी 2 से डिवाइड हो जाती है, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 2 कॉमन लेते हैं बाहर, तो अंदर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 ज़ा 2 1 16 हो गया, 2 8 16, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया आपका। अब इस 2 को हम दूसरी साइड भेजेंगे तो ये आपका 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे मिडिल टर्म है x, तो इसको इस तरीके से तोड़ना है 2 हिस्सों में, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका फर्स्ट टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म माइनस 182 इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर, मतलब माइनस 182 एक्स स्क्वायर के बराबर आए। तो हम देखते हैं कि आपके 14x माइनस 13x ये आपका x के बराबर होता है, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो माइनस 182 एक्स स्क्वायर के बराबर आती है। तो आपकी ये मिडिल टर्म यहाँ पे स्प्लिट हो चुकी है। आगे है आपका माइनस 182 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे अंदर आ जाएगा आपका x प्लस 14, और यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लेते हैं तो अंदर भी आ जाएगा आपका x प्लस 14 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x प्लस 14 दोनों में है यहाँ पे, तो इसको कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x और यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस 13 इक्वल टू 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो वो 0 के बराबर है, तो या तो x प्लस 14 0 के बराबर होगा या x माइनस 13 0 के बराबर होगा, मतलब दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होगा। तो दिस इम्प्लाइज x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 14 और x इक्वल टू 13। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ गई। बी रिजेक्ट x इक्वल टू माइनस 14। क्यों करेंगे रिजेक्ट? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बोला है और माइनस 14 जो तो नेगेटिव इंटीजर है, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे। बी रिजेक्ट x इक्वल टू माइनस 14 एज द इंटीजर्स आर positive. So x is equal to 13. Therefore, first positive integer x is equal to 13 and second positive integer means second consecutive positive integer, ये है आपका x प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका x है आपका 13, 13 प्लस 1 ये आ जाएगा आपका 14। ठीक है, तो ये आपके कंसेक्यूटिव इंटीजर आए आपके आंसर में 13 और 14। ओके, The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका जो अल्टीट्यूड मतलब उसकी जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर कम है, किससे? उसके बेस से। एंड इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, और उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर 2 साइड, तो बाकी की 2 साइडें हमको
फाइंड आउट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने ये रफली एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ली हमने ABC, जो राइट एंगल है B पे। तो आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे क्या है, ये हाइपोटेन्यूज यहाँ पे आ रही है AC। तो ये आपका दिया यहाँ पे गिवन है, कितना है आपका 13 सेंटीमीटर। और इसका जो अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड आपका BC भी हो सकता है, AB भी हो सकता है। चलो हम BC को बेस मान लेते हैं। तो जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो हम यहाँ पे बेस हम मान लेते हैं x। तो आपका अल्टीट्यूड हुआ आपका x माइनस 7। ओके, let the base of right triangle is equal to x सेंटीमीटर। मान लिया कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका जो बेस है वो x सेंटीमीटर है। Therefore the altitude of right triangle इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x माइनस 7, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि जो अल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। एंड गिवन हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल, ये आपके पास गिवन है, ये कितना है आपका 13 सेंटीमीटर। Now, according to Pythagoras theorem, क्या होता है इस थ्योरम के अनुसार, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर ये बराबर होता है आपका बेस का होल स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड यानी कि हाइट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है आपका 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस है आपका x, तो x का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड है आपका यहाँ पे x माइनस 7। तो यहाँ पे हो गया आपका x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब 13 का हो गया आपके 169, दिस इंप्लाइज 13 का स्क्वायर हो गया 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस 2ab, 2 7 जा 14x। दिस इंप्लाइज 169 को दूसरी तरफ ले जाओ तो यहाँ पे बच गया 0, यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के 14x हैं, माइनस 14x, ये यहाँ पे 49 है और इसको भेजा था हमने इस तरफ तो ये हो जाएगा आपका 169 माइनस के, तो यहाँ पे 0 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये 49 और ये 169 माइनस के, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 169 से 49 गए तो आपके बचेंगे आपके 120 और बड़ा का साइन मतलब माइनस के। तो आप इक्वेशन को किसी भी तरफ लिख सकते हैं, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, आप राइट हैंड साइड को भी इस तरफ लिख सकते हैं और इस साइड को आप इस तरफ लिख लो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारी इक्वेशन जो है 2 से डिवाइड हो रही है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया हमने तो अंदर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से आपका ये 7x और यहाँ पे हो जाएगा आपका 60, तो इक्वल टू 0।
अब 2 को दूसरी तरफ भेज दो तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। 2 जो है 0.2 फिर 0 हो गया। ओके, तो ये आ गया आपका x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मिडिल टर्म है आपकी माइनस 7x, तो हमने इस मिडिल टर्म को इस तरीके से 2 हिस्सों में तोड़ना है कि उन 2 हिस्सों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपकी फर्स्ट यानी कि x स्क्वायर और लास्ट है आपका माइनस 60, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, मतलब माइनस 60 x स्क्वायर के बराबर आए। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आपके जो 12x हैं और 5x हैं ये इस यहाँ पे बिल्कुल सही बैठते हैं। तो देखो माइनस 12x से 5x किया तो आपके माइनस 7x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलता है माइनस 60x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आप कॉमन ले लो, यहाँ पे आ गया आपका कॉमन x, तो अंदर आ गया आपका x माइनस 12, और यहाँ पे आपने कॉमन ले लिया 5, तो अंदर आएगा आपका x माइनस 12 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 12 दोनों में है, यहाँ पे कॉमन ले लो x माइनस 12, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x और यहाँ से आ गया आपका 5 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा। दिस इम्प्लाइज x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही हैं x की, 12 और माइनस 5। तो बी रिजेक्ट x इज इक्वल टू माइनस 5। क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज साइड्स ऑफ ट्राइंगल कांट बी नेगेटिव। किसी भी ट्राइंगल की साइड जो वो नेगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर x इज इक्वल टू 12। सो base of a right triangle x is equal to 12 centimeter and altitude of a right triangle ये कितना था आपका? ये था आपका x माइनस 7। तो ये हो जाएगा x कितना है आपका? 12 है, तो 12 माइनस 7 x माइनस 7 सेंटीमीटर था ये, तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. कोई कुटीर उद्योग है, वो एक दिन में कुछ संख्या में कुछ बर्तन तैयार करता है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. किसी खास दिन ये ऑब्जर्व किया गया कि प्रत्येक आर्टिकल मीन्स किसी एक बर्तन की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हुआ उसको बनाने की लागत जो थी वो 3 more than twice the number of articles produced on that day। वो क्या थी? जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में उस दिन में तैयार हुए थे उसके डबल से 3 ज्यादा थी। ओके, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, अगर उस दिन जितनी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी भी लागत आई उन सभी बर्तनों को बनाने में अगर वो 90 रुपये थी, देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो उस दिन कितने बर्तन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड किए गए, कितने बनाए गए, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और प्रत्येक आर्टिकल इनकी प्रत्येक बर्तन की कॉस्ट जो है हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल जो है वो रिलेट की गई है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ओके, और
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी दी गई है उस दिन की, जो 90 रुपये है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे मान के चलना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced on a particular day is equal to x. Number of articles produced on a particular day equal to x. Therefore, the cost of production of each article, तो नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं एक पर्टिकुलर डे पे वो हैं x। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगी, यहाँ पे रिलेशन दिया है ऊपर, वो होगी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं उस दिन पे, मतलब x हो रहे हैं, तो उसका डबल, तो मतलब 2x, और इसमें 3 और आपने ऐड करने हैं। तो इतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बैठ रही है प्रत्येक आर्टिकल की। ठीक है, सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ all articles produced on that day। अब ये तो एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी। अब नंबर ऑफ आर्टिकल x प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनकी कितनी हो जाएगी, एक की 2x + 3 है, तो x की कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 2x + 3 according to question। अब ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ये आई आपकी x × 2x + 3, लेकिन यहाँ पे ऊपर बोला गया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, तो मतलब ये जो है वो 90 के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × 2x + 3 इज इक्वल टू 90। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज x × 2x हो जाएगा आपका 2x² प्लस x × 3 3x इज इक्वल टू 90। दिस इंप्लाइज 2x² प्लस 3x, 90 को इस साइड ले आए, माइनस का हो जाएगा, और इस साइड हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पे मिडिल टर्म है आपकी 3x, तो इसको दो हिस्सों में इस प्रकार से तोड़ना है कि उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए। मतलब 2x² और -90 को मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपका -180x², तो इसके बराबर आए। तो आप देखते हैं कि इसमें -12x + 15x, ये जो फिट बैठते हैं। तो हमने 3x को तोड़ दिया, -12x + 15x, इसको 15x से -12x जाएं तो 3x मिलेगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -180x² मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे आपका
2x आ जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन, तो अंदर आ जाएगा आपका x माइनस 6 और यहाँ पे आपने 15 कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा आपका x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब x माइनस 6 दोनों में आ रहा है तो x माइनस 6 बाहर कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 2x और यहाँ से आ जाएगा आपका 15 इक्वल टू 0। अब x माइनस 6 और 2x प्लस 15 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब या तो x माइनस 6 0 होगा या 2x प्लस 15 0 के बराबर होगा, मतलब दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज x माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 6 और 2x इज इक्वल टू 15 को उस तरफ ले जाओ तो माइनस 15 हो जाएंगे। यहीं पे हम सेपरेशन करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू, यहाँ से x क्या होगा, दो उस तरफ जाएंगे तो इधर मल्टीप्लिकेशन में, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड में चले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 15/2। तो दो वैल्यू आ गई यहाँ पे x की, तो यहाँ पे b रिजेक्ट x इज इक्वल टू माइनस 15/2। हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि, क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में आ रहा है, तो b रिजेक्ट x इज इक्वल टू माइनस 15/2 as the number of articles produced cannot be negative. Okay, so x is equal to 6. Therefore number of articles produced on that day is equal to 6 and cost of production of each article is equal to, ये है आपका 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 6 से हो जाएगा आपका 12 प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपका 15 रुपीज़। ओके।